नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष मेहरा और आज की घटना शुरू होती है हरियाणा के रेवाड़ी जिले के एक छोटे से गांव से, जहां पर सुरजीत कुमार नाम का व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ में रहता था। दोस्तों, सुरजीत कुमार का कोई बहुत बड़ा धंधा नहीं था। उसकी गांव के अंदर ही एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दोस्तों, वह अपनी किराने की दुकान से बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता था। वह सिर्फ इतना पैसा कमाता था कि अपनी फैमिली का गुजर बसर कर सकता था। दोस्तों, सुरजीत की फैमिली में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। उसके बच्चों में एक उसकी लड़की थी और एक उसका लड़का था। उसकी लड़की का नाम कीर्ति था जिसकी उम्र 19 साल थी और उसके लड़के का नाम राहुल था जिसकी उम्र 17 साल थी। दोस्तों, जो उसका लड़का था वह तो अभी स्कूल में ही पढ़ता था, जो 12वीं क्लास में था, और जो उसकी लड़की थी उसने 12वीं क्लास पास आउट कर ली थी और वह अभी घर पर ही रहती थी। दोस्तों, सुरजीत चाहता था कि उसकी जो लड़की है वो आगे नहीं पढ़े, यानी कि वह सोचता था कि उसे घर पर ही रखा जाए और 2-3 साल में उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन जो उसकी लड़की थी वह चाहती थी कि वह आगे पढ़े और कॉलेज में जाकर अपनी डिग्री ले। लेकिन सुरजीत इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। वह उसको कॉलेज में जाने की अनुमति नहीं देता था। लेकिन कीर्ति, जो उसकी लड़की थी, वह अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। वह रोज अपने पापा को बोलती थी कि मुझे कॉलेज में जाना है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है। लेकिन सुरजीत यह बात बिल्कुल भी नहीं मानता था। लेकिन जैसे तैसे करके वह सुरजीत को इस बात के लिए मना ही लेती है और कॉलेज में जाना शुरू कर देती है। दोस्तों, वह रोज सुबह बस से कॉलेज जाया करती थी और बस से ही कॉलेज घर पर आया करती थी। लगभग 1 महीने तक ऐसा ही चलता है। वह 1 महीने तक लगातार कॉलेज जाती है। लेकिन दोस्तों, 1 महीने बाद देखती है कि वह अपनी जिन सहेलियों के साथ में कॉलेज जाया करती थी उन सभी के पास अपना खुद का स्मार्टफोन था। लेकिन कीर्ति के पास में कोई भी स्मार्टफोन नहीं था। वह बात उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। दोस्तों, शुरू में तो वह उस चीज़ों को बहुत ही इग्नोर करने की कोशिश करती है। वह सोचती है कि मुझे मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहता है वह उनके स्मार्टफोन को देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करने लगती है और वह सोचती है कि मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल भी नहीं है। 3-4 दिन ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन आखिर में उसके सब्र का बांध टूट जाता है। वह एक दिन घर जाती है और अपने पापा के पास जाती है। वह अपने पापा से बोलती है कि पापा, मुझे एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। उसके पापा सुरजीत उसको बोलते हैं कि तुम्हें मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी है, चुपचाप कॉलेज में जाओ और अपनी पढ़ाई पूरी करो। लेकिन कीर्ति उसको बोलती है कि मुझे मोबाइल चाहिए तो चाहिए, लेकिन सुरजीत उसको बार बार मना कर देता है। लेकिन काफ़ी दिनों तक जब कीर्ति उससे जिद करती है तो सुरजीत उससे पूछता है कि तुम्हारा मोबाइल फ़ोन कितने रुपए का आएगा। तो कीर्ति उसको बोलती है कि मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए जो कि 15,000 रुपये का आएगा। और 15,000 रुपये सुन के सुरजीत हक्का बक्का रह जाता है। वह बोलता है कि 15,000 रुपये का मेरा कोई बजट नहीं है, मैं तुम्हें 15,000 रुपये का स्मार्टफोन नहीं दिला सकता, मैं पहले ही बहुत कम पैसे कमाता हूँ। और सुरजीत की ये सब बातें सुनकर उसकी बेटी कीर्ति बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। वह खाना पीना छोड़ देती है और कॉलेज में जाना भी छोड़ देती है, जिसको देखकर सुरजीत काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है। वह सोचता है कि कैसे इस बात को टाला जाए। वह बहुत ही कोशिश करता है कि उसे 15,000 रुपये खर्च ना करने पड़े, कैसे न कैसे करके ये बात ऐसे ही टल जाए। लेकिन कीर्ति, उसकी बेटी, तो अपनी बात पर पूरी तरीके से अड़ गई थी। उसे स्मार्टफोन चाहिए था तो चाहिए था। आखिरकार सुरजीत को हार कर उसे स्मार्टफोन दिलाना ही पड़ता है। दोस्तों, नया स्मार्टफोन मिलने के बाद कीर्ति बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वह इसी खुशी में अपनी सहेलियों को पार्टी भी देती है। स्मार्टफोन मिलने के बाद कीर्ति अपने ही मन में सोचती है कि मुझे इसका कोई भी दुरुपयोग नहीं करना है। लेकिन दोस्तों, समय को बदलते हुए देर नहीं लगती। कीर्ति को स्मार्टफोन मिले हुए कुछ ही दिन हुए होते हैं कि कीर्ति को उस मोबाइल फ़ोन की आदत लग जाती है। जो लड़की पहले 10-10 घंटे घर पर आकर पढ़ा करती थी वह 10-10 घंटे फ़ोन चलाने लग जाती है। जो लड़की पहले पूरा दिन पढ़ा करती थी वह पूरा दिन इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने लग जाती है। कीर्ति का यह नया बर्ताव देखकर उसके पिता सुरजीत भी उसे काफ़ी डांटते हैं, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह पूरा दिन फ़ोन चलाती रहती थी। ऐसे ही करते करते 1 महीना गुजर जाता है और कीर्ति अब पूरी तरीके से फ़ोन एडिक्ट बन चुकी थी। कीर्ति को अब अपना हर काम करते वक्त फ़ोन चाहिए था। वह अब खाना खाते वक्त भी फ़ोन ही चलाती थी। मतलब अपने सब काम करते वक्त वह अब फ़ोन चलाती रहती थी। और इतने ज़्यादा फ़ोन चलाने के कारण अब उसका पढ़ाई में से पूरी तरीके से इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था। दोस्तों, एक दिन हर रोज़ की तरह कीर्ति अपने कॉलेज जाती है और कॉलेज का सारा काम पूरा करके घर आ जाती है। दोस्तों, शाम का समय होता है और खाना लग गया होता है। सुरजीत कीर्ति को खाना खाने के लिए बुलाता है, लेकिन वह अपने फ़ोन में लगी होती है। सुरजीत उससे फ़ोन छीन लेता है और उसे खाना खाने के लिए बैठा देता है। तभी कीर्ति उससे फ़ोन लेती है और फ़ोन को चार्जिंग पे लगा देती है।
फ़ोन को चार्जिंग लगाने के बाद में वे सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन अब जो उन लोगों के साथ में होने वाला है वो किसी ने भी नहीं सोचा था। खाना खाते खाते ही सुरजीत को कुछ जलने की स्मेल आती है। वह देखता है कि कुछ भी नहीं जल रहा है, लेकिन फिर भी उसे ऐसी ऐसी स्मेल आ रही है। तभी वह उस फ़ोन की तरफ देखता है और वह देखता है कि उस फ़ोन में से धुआं निकल रहा है। सुरजीत यह दृश्य देखकर थोड़ा सा डर जाता है। तभी कीर्ति उस फ़ोन को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही कीर्ति उस फ़ोन को खोलती है वह एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और वह ब्लास्ट इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि सुरजीत और कीर्ति की वहीं मौके पर मौत हो जाती है। बाद में इस बात के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आती है और इन्वेस्टिंग के बाद में पता चलता है कि फ़ोन की बैटरी पर ओवरलोड होने के कारण फ़ोन ब्लास्ट हो गया था और इस तरीके से 2 मासूम लोगों की जान एक फ़ोन ले लेता है। दोस्तों, इस घटना से हमें सीख मिलती है कि किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए कि वो आपके लिए नुकसानदायक बन जाए। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।